नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि चोरों ने एक बार फिर से एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस वक्त हम संजय नगर में और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से चोरों द्वारा एक घर की जो मेहनत से उन्होंने अपना कमाया था गोल्ड और जो उनके यहाँ पे नकदी थी वो जो है वो चोरी कर लिया गया है। एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बताएं कि घर के सदस्यों का ये कहना है कि वो घर में जब नहीं थे तब उस वक्त ये चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस घर में जो है चोरों ने कोहराम मचाया है। ये गार्डर मारी आप देखिए, पूरी तरह से इसको तोड़कर इसके अंदर जो सामान रखा गया था वो सब यहाँ से जो है वो चोरी कर लिया गया है। परिवार के सदस्य इस वक्त सदमे में है क्योंकि जो हमारी बातचीत हुई उन्होंने बहुत ही मेहनत से उन्होंने जो है लगभग काफी सालों से मेहनत कर रहे थे, मेहनत से उन्होंने अपना जो गोल्ड और जो उन्होंने कैश यहाँ पर जमा की थी वो चोरों द्वारा कुछ ही समय के अंदर जो है चोरी कर लिया गया है। परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इस चोरी की वारदात को चोरों द्वारा जो है वो अंजाम दिया गया। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं संजय नगर से और आपको बताया कि जिस तरीके से चोर जो है वो बेखौफ होते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन काम अच्छा कर रहा है मगर फिर भी आपने देखा होगा कि जब पुलिस प्रशासन चोरों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो कुछ लोग उनके समर्थन में जो है आ जाते हैं। तो आज उन लोगों को ये तस्वीरें देखनी चाहिए किस तरीके से एक परिवार जो मेहनत करके जो है वो अपना सामान बनाता है और आज किस तरीके से चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए गार्डर मारी को किस तरीके से तोड़कर जो अंदर सामान रखा था वो जब सब चोरी कर लिया गया। परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे और इस घटना के बारे में और जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ घर के मालिक ने उनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे कि तब ये चोरी की वारदात हुई और क्या क्या चोरी हुआ? ये सब चोरी हुआ, गोल्ड और कैश ही चोरी की हुई है उन्होंने। और बच्चे की गुल्लक थी जिसमें 40-50 हजार पड़ा हुआ था, वो भी लेके चले गए हुए हैं। वो सब दिन दिहाड़े चोरी हो रही है। बंदे जाए तो जाए कहाँ? पहले बताओ। मैं घर पे अकेली रहती हूँ, मेरी मदर इन लॉ जॉब करते हैं क्योंकि उनको बिजनेस से कहीं तो कहीं जाना पड़ता है। कब की घटना है ये? कल मेरी मदर इन लॉ निकले घर से 1 बजे, ये उसके बाद ही चोरी हुई है। तो घर में कोई नहीं था? घर पे कोई नहीं। ये मम्मा मेरे मदर इन लॉ गए थे, हम बटोत गए थे। तो उसके पीछे से किसी ने क्या पता क्या रेकी की हुई है, क्या की हुई है, कोई पता नहीं है। क्या क्या सामान चोरी हुआ? सर गोल्ड हुआ और कैश। लगभग कितना नुकसान हुआ? नुकसान 15 लाख का नुकसान हो गया। क्या कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही रिहायशी जो जगह है, क्या लगता है गली के बीच आके गली के बीच में दिन दिहाड़े चोरी हुई है। सर मैं अकेली रहती हूँ, मेरे मदर इन लॉ जॉब करते हैं। अगर मेरे पे वो अटैक कर सकते थे अगर मैं अकेली होती तो। और इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। दिन दिहाड़े चोरी, कोई दुकानों पे देखो, जिए तो जिए, बंदा जाए तो जाए कहाँ? एक एक पाई जोड़ के उन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे लिए, वो दिन ना देखा उन्होंने, रात ना देखे, एक एक पैसा जोड़ के उन्होंने इतनी मेहनत की है। तो फिर करना तो इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अब देखिए चोरों पे जब अभी आपने देखा होगा हाल ही में पुलिस द्वारा चोरों पे जब सख्ती की गई है तो कुछ लोग जो चोरों के समर्थन में आ जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सब लोग गलत करते हैं, यही उनको वो करते हैं कि ये वही उनको शायद देते हैं चोरी करो। ये अगर कोई बंदा उनके लिए वो करता है, कुछ वो करता है, अगर उनके लिए वो उनको मना करे नहीं करनी, लोग उनको, हमारे मोहल्ले हमारे लोग ही उनको शायद देते हैं कि ये नहीं करो। ये उनके ऊपर स्ट्रिक्टली, चोरों के ऊपर तो स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए। जैसे अभी चोरी हुई थी, चोर पकड़े गए थे, उनके ऊपर ये किया था कि ग्राउंड में पूरा, उनको भी ऐसे ही करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? बहुत ही दुखद घटना। क्या क्या सामान चोरी हुआ, कितने बजे के बाद? मैं यहाँ से 1 बजे घर का ताला बार का गेट का ताला है, मैं घर 1 बजे चली गई यहाँ से। बटोत के लिए मैं रवाना हुई, बटोत गई थी, मैंने शाम को वापस आ जाना था। मेरे को ऐसी वजह हुई कि हमारी गाड़ियां थी वहाँ से यात्रा वापस आ रही थी, हमारे आपसी गाड़ियां प्राइवेट में नहीं छोड़ी, इसलिए हमें रात को बटोत रुकना पड़ा। हमारा वहाँ हट है, हम हट में रात को रुक गए। रात को 7 बजे वहाँ रुके, 7 बजे खाना खाना खाया, हम रेस्ट कर रहे थे। उसके इतने में ना मुझे 10:30 बजे फोन आया, घर में तूने घर को ताले लगा के आई है? मैं कहा हाँ। बोलते मेन गेट ताला? मैंने बोला हाँ। बोलो तेरा मेन गेट तो खुला पड़ा है। मेरे भाई ने बोला, मेरे बेटे ने बोला तुम्हारा मेन गेट तो खुला पड़ा है। मैं बोला मैंने ताला लगाया। बोलते तेरा खुद खुला। अच्छा, उसके बाद तेरे जालीवर भी टूटा पड़ा है। अच्छा, फिर उसके बाद अंदर गए, बोलते अंदर तेरा सारा सामान बिखरा पड़ा है, तेरी कोई भी जो समझ तू कैश तू बता दे कितनी है, मगर जितने भी तेरे गोल्ड के केस के डब्बे सारे खाली पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं। कोई बेड में पड़ा था और किसी ने मेरे बेड को, किसी ने मेरी अलमारा कपड़े वाला किसी ने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ मेरे ट्रंक को ताला, तो उसको ताला नहीं जुड़ा, उसका कुंडा तोड़ा और मेरी बहू की अलमारा तोड़ा। उसमें से उसका लाकर था तोड़ के, उसमें उसकी 10-20 हजार थी उसकी गिरानी। मेरी 5 लाख मेरी नेट कैश है और मेरे अंदर मेरी 13 तोले सोना मेरा गया है अंदर से। मैं कहीं नहीं रखा मैंने, और जो मैंने डाला मेरा यही समझ लो। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपने मेहनत करके ये सामान बनाया? मैंने जिंदगी में 33 साल मेहनत किया, सुबह शाम मैंने ड्यूटियां की हैं, नाइट ड्यूटियां की हैं मैंने। मेरा घर वाला मेरे सर पे नहीं था, मैं मायके रह के मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों को पाला है, अपने बलबूते की शादी की है, भाइयों की सपोर्ट ली है मैंने, थोड़ी थोड़ी भाइयों ने मुझे किया। मैं वहां रही हूँ
33 साल में अपने मायके रही हूँ। 33 साल के बाद अब मैंने, मेरे भाइयों ने मुझे ये घर बनवा के दिया। भाई ने बोला चल तू सारी उम्र कहाँ करेगी, तेरा अपना घर तो कोई हो, तेरा छोड़ो तेरी बहू का घर कोई हो। मेरी भाई ने मुझे लास्ट ईयर ये अप्रैल में घर पे लिया, जून में मैंने यहाँ शिफ्ट किया, जून में इस घर पे आई हूँ और 1 साल में इस घर पे आई। क्या अपील करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन? पुलिस से करती हूँ कि मेरे को जैसी भी रिक्वेस्ट करती हूँ जल्दी जल्दी मेरा सामान मुझे वापस लौटाया जाए, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत और बड़ी दुख से बनाया। मेरे घर पे किसी का साया नहीं, मैंने अपने बेटे को पढ़ाया भी, अपनी बेटी को पढ़ाया, दोनों की शादी मैंने करवाई है और मैंने मतलब कि सब कुछ आपने बलबूते बनाया। पुलिस में चाहती हूँ प्रशासन को कि मेरी हेल्प करे और मेरा जो सामान खोया हुआ है मुझे वापस ला दें। और करीब जो हो रहा है उनको मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, इसलिए सबको प्रशासन को चाहिए कि कहीं से करी कार्रवाई करें और मेरा सामान लौटाएं और बाकी भी चोरों को थोड़ा अगवा कर दें कि चोर ऐसे घर में जाके लोगों में लूटे मोटे नहीं। अगर मैं घर में नहीं होती, मेरी बहू घर में होती, क्या उसको मार जाते वो 2 दिन बंदे हो गए। शुक्र है मैं अपनी बहू को साथ लेगी, क्या मतलब मेरी बहू को मार जाते हो। ये भी डर है, घर पे हमारे अकेला रहना हमारे लिए औरतों के लिए मुश्किल हो गया। सुबह 10 बजे मैं घर से जाती हूँ, मैं ऑफिस में ड्यूटी करती हूँ, 4:30 में घर पे वापस आती हूँ। मेरी बहू अकेली घर में थी, क्या पता कल को वो चोर दोबारा आएंगे, मेरी बहू को नुकसान, मेरा पोता छोटा था 7-8 साल का, उसको नुकसान रहे। सिर्फ प्रशासन को चाहिए कि ज्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और हमारे बारे में ये सोचें और हम जनता के लिए अच्छे काम सोचें। हमारे को कोई चोरी चकारी और मारपीट हमारी चोरियां जगह जगह हो रही हैं, सिर्फ लोग वहां वीडियो बनाते हैं, उसका कोई भी अच्छा असल काम कोई नहीं करता। इसलिए मैं चाहती हूँ प्रशासन को कि मेरी भी अपील करे और बाकी लोगों के साथ ऐसा मत होने, दोबारा अंदर किसी का मत हो। इस मोहल्ले में पहली चोरी मेरे घर में हुई है, किसी घर में आता कोई चोरी। पुलिस आई थी अभी, उन्होंने देखा? पुलिस ने आई है, पुलिस ने देखी, मौके पर पुलिस आई है, पुलिस ने देखा, उन्होंने बोला आप हाथ मत लगाना, हम सुबह आएंगे। मेरा उन्होंने सुबह वो आए हैं, सुबह उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट लिए, उसके बाद उन्होंने बोला अपना ट्रंक देखो जाके खोलो आपके ट्रंक से क्या निकला है। मैंने बोला मेरे ट्रंक में रहा ही कुछ नहीं है, 5 लाख में 20 रुपए पड़े हुए हैं बस, तो मेरे ट्रंक में क्या होगा, कुछ भी नहीं है, सारा मेरा सोना गोल्ड सब लेके उठा के। तो अब मैं करती हूँ प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, बेनती करती हूँ कि मेरे साथ कोई कमाने वाला तो है नहीं। मेरा बेटा प्राइवेट जॉब करता है, किसी शोरूम में काम करता है, तो उसने बेचारे ने कहाँ से बना लेना इतना। ये तो मैंने भाइयों ने मिलकर मेरे को घर बना दिया, चलो मेरे बेटे के लिए बनाया, एक बेटा मेरा, चलो ये अच्छी जिंदगी जिए। वो मेरी भी ऐसे थोड़ी बीमार रहती है, उसको मैं कहाँ करूंगी, वो बेचारी वही काम करती है। बेटा कितना 20-22 साल कमाता हुआ, उसे वही इतना बना पाएंगे अब दोबारा, हम नहीं बना पाएंगे। प्रशासन से मैं करती हूँ, बेनती करती हूँ कि मेरा सब कुछ मेरा लुटाना जितना हो सकता है उतना लुटवा दे वापस, और चलो और बाकी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि आइंदा कोई ऐसा किसी पर तराई मत हो। मैं तो घर से निकलना मुझे मुश्किल हो गया, मैं 1 बजे घर से जा रही हूँ, 4 बजे मेरे घर में चोरी भी हो गई है, तो घर से निकला तो है, हमने देखो औरतें हैं घर से बाहर जाएंगी तो काम करेंगी ना, और काम तो हमने करना है, काम करेंगे तो घर चलाएंगे, तो काम नहीं करेंगे घर कैसे चलेगा हमारा। जब हमें करने निकलेंगी काम करेंगी, और क्या होता कल को मैंने बहू को भी जॉब पे लगाऊं तो वो भी घर से लेकर चले मार्केट में आई चोरी होती रहेंगी है। और उसने देखो जिसने किया कितनी चालाकी से काम किया, जाली तोड़ी है, खुला खोला है, और उसने अंदर सीधा आगे पूरा मेरा हाल अंदर खाली था, क्योंकि मैंने तो ताले लगाए नहीं कभी भी। इसलिए प्रशासन बेनती करती हूँ कि मेरा जल्दी से जल्दी मेरा ये एक्शन ले मुझ पे और मेरा सामान वापस लौटा दें मुझे। बिल्कुल हमारी भी ये अपील है पुलिस प्रशासन से कि ऐसे चोरों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए और इस परिवार का जो भी सामान चोरी हुआ है वो जल्दी से जल्दी इनको जो है वो लुटाया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैंने आपको जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज के लिए धन्यवाद।